वेलकम बैक। आई एम अनूप सर फ्रॉम त्रिपाठी इंग्लिश इंस्टीट्यूट हमीरपुर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं कि वह कहाँ रहता है ये पता नहीं, वह क्या करता है ये पता नहीं, वह कैसे बोलता है ये पता नहीं है, ठीक है, वह कहाँ जाता है ये क्लियर नहीं है, ठीक है, वह क्या कहता है क्लियर नहीं है, वह वहाँ कैसे पहुँचा ये एक रहस्य है, वह कहाँ जाएगा ये मालूम नहीं है, ये मुझे पता नहीं है, मुझे पता है। इस तरह के जो दोस्तों सेंटेंसेज होते हैं उनका ट्रांसलेट कैसे करना है दोस्तों, इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं तो मैं आपको बता दूंगा इनका ट्रांसलेट कैसे करना है। उसके पहले इसको समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा WH फैमिली जैसे होती है, ठीक है, कोई भी आप यहाँ वर्ड लिख लो, कहाँ, ठीक है, क्यों, कैसे, कब, क्या, ठीक है, कोई भी आपका WH फैमिली हो। और यहाँ पे मैंने लिख दिया तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम क्यों जाते हो, तुम कैसे जाते हो, तुम कब जाते हो। मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसमें जोड़ दिया कि यह पता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया आपका नाउन क्लॉज, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द जो सेंटेंस है ये आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन का काम करता है, ठीक है, और इसको हम असर्टिव सेंटेंसेस बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं कर रहे और ये आपका क्वेश्चन नहीं रह गया, ठीक है, सवाल नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे आपका स्टेटमेंट बन गया, स्टेटमेंट दी जा रही है आपको। और जब हम सवाल नहीं कर रहे हैं तो जब इसका ट्रांसलेट करेंगे तो जो जैसा सेंटेंस है उसको वैसे ही ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है आइए देखते हैं कि वह कहाँ रहता है ये पता नहीं है, यह पता है, वह कैसे लिखता है ये पता नहीं, वह क्या करता है ये पता नहीं है, वह कहाँ जाएगा ये पता नहीं है, वह क्या करता है मालूम नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके के जो सेंटेंसेज होते हैं तो उनको कैसे ट्रांसलेट करना है इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ बैठ कर के थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं और बातें कुछ इस प्रकार की होती हैं कि वह कहाँ रहता है ये पता नहीं है, वह क्या करता है ये पता नहीं, वह क्यों खुश रहता है ये पता नहीं है, वह क्या लिखता है ये पता नहीं, वह कैसे चलता है ये पता नहीं, वह कैसे बोलता है ये पता नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों जो बातें होती हैं, ठीक है, ये जैसे कह दें कि वह वहाँ कैसे पहुँचा ये एक रहस्य है, ठीक है, वह क्या करता है ये क्लियर नहीं है, वह क्या कहता है ये क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, ठीक है, ये स्पष्ट है। इस तरीके की जो बातें होती हैं दोस्तों तो इनका ट्रांसलेशन कैसे करना है आज की इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करने वाले। अगर आप सोच रहे हैं कि इनका ट्रांसलेशन WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा करना है दोस्तों बिल्कुल गलत है। दोस्तों इस तरीके के जो सेंटेंसेज होते हैं इनमें जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है वो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का काम करता है और जिनको हम असर्टिव सेंटेंसेज बोल सकते हैं, ये असर्टिव सेंटेंसेज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो एक स्टेटमेंट का काम करते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया वह कहाँ रहता है मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो एक क्वेश्चन नहीं है बल्कि एक स्टेटमेंट है, ठीक है, हम सवाल नहीं कर रहे हैं। और जब हम सवाल नहीं कर रहे हैं तो इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो जैसा सेंटेंस है वैसे ही बना देंगे, यानी कहने के बाद WH फैमिली के बाद हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लाएंगे, ठीक है। इस कंडीशन में दोस्तों हम इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका रूल होता है तो ये नाउन क्लॉज होता है, ठीक है, और उसके साथ प्लस अगर यह पता नहीं है इज नॉट नॉन, ठीक है, यह एक रहस्य है इज ए मिस्ट्री, यह स्पष्ट है इज क्लियर, और अगर यह स्पष्ट नहीं है तो इज नॉट क्लियर। इस तरीके से दोस्तों इसका ट्रांसलेट करना है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं WH फैमिली क्यों कब कैसे कहाँ, क्यों कब कैसे कहाँ, ठीक है, के साथ जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आप या तुम, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया बात करते हो ये पता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि आप या तुम, ठीक, क्यों बात करते हो ये पता है, आप या तुम कब बात करते हो ये पता है, ये पता नहीं है, ठीक है, आप या तुम कैसे बात करते हो ये पता नहीं है, ठीक है, आप कहाँ बात करते हो ये पता नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों जो बातचीत होती है, ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं मैंने इसको रेड पेन से लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम इस सेंटेंस में अभी आप तुम बात करते हो यहाँ तक तो क्या था इंट्रोगेटिव था, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने इसमें यह पता है शब्द जोड़ा तो ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया नाउन क्लॉज बन गया, ठीक है दोस्तों, नाउन क्लॉज बन गया। जब नाउन क्लॉज बन गया तो इसका जो ट्रांसलेट होगा वो इस तरीके से होगा। नाउन क्लॉज जब ये बन गया तो इसके साथ अगर यह पता है तो इज नॉन आ जाएगा, अगर यह पता नहीं तो इज नॉट नॉन आ जाएगा, और अगर यह एक रहस्य तो इज मिस्ट्री आ जाएगा, अगर यह स्पष्ट तो इज क्लियर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं जैसे ही हमने इसमें जोड़ा ये पता ही बन गया नाउन क्लॉज, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है आपका ये आपका सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का काम करता है, इसको हम असर्टिव सेंटेंसेस बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नहीं रह गया, ये एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर सवाल नहीं कर रहे हैं, ये एक स्टेटमेंट हो गया, एक स्टेटमेंट दी जा रही है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर आपका बनेगा वो होगा WH फैमिली, ठीक है, उसके बाद होगा आपका सब्जेक्ट,
और उसके बाद होगा आपका मेन वर्ब, ठीक है। अब उसके बाद आपका आ जाएगा इज, ठीक है, प्लस नॉट अगर नहीं लिखा है वाक्य में, उसके बाद प्लस आपका अदर वर्ड, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको, आपको क्या करना है कि क्वेश्चन मार्क का आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन मार्क का आपको यूज नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस पैरेंथेसिस है लगा के रखा हुआ है, आपको क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करना है। अब दोस्तों देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि अभी तक दोस्तों ये क्या है कि इंट्रोगेटिव है, ठीक है, क्या है इंट्रोगेटिव। और जैसे मैंने लगाया कि ये पता नहीं है, तो ये बन गया आपका नाउन क्लॉज, और इसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है दोस्तों, ये आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन का काम करेगा, और उसके बाद ये क्या होगा, एक असर्टिव सेंटेंसेस बन जाएगा, मतलब कहने का एक स्टेटमेंट आपका बन जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे कि बिल्कुल जैसा सेंटेंस वैसे ही ट्रांसलेट कर देना है। तो यहाँ पे देखो कैसे है, इस कैसे को यहाँ पे बाहर कर दो, हाउ, उसके बाद वह बोलता है, ही स्पीक्स, यह पता नहीं है, इज नॉट नॉन, क्या, इज नॉट नॉन, ठीक। इसी तरीके दोस्तों देखते हैं अगला एग्जाम्पल, वह क्यों खुश रहता है, यह पता नहीं। दोस्तों ये आपका सेंटेंस, इसका ट्रांसलेशन कैसे करना देखिए, यहाँ पे क्यों है, इसको आप कर दो बाहर, ठीक है, क्या कर दो, बाहर कर दो, वाई, उसके बाद वह खुश रहता है, ही इज हैप्पी, इज नॉट नॉन, ठीक। इस तरीके दोस्तों इसका भी यहाँ पे ट्रांसलेट हो गया। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल और, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया, वह कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, यह पता नहीं है। वह कहाँ रहता है ये पता नहीं है, ये अगला एग्जाम्पल दोस्तों। तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, वेयर, वेयर को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, वेयर को बाहर कर लेंगे, उसके बाद वह रहता है, ही लिव्स, और उसके बाद ये पता नहीं है, इज नॉट नॉन, इज नॉट नॉन,